स्टूडेंट, आज हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन कर रहे थे। उसमें से आज हम लोग बी पार्ट मतलब नेगेटिव के बारे में सीखेंगे। जो नेगेटिव होते हैं इनका हम वॉइस कैसे मतलब पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप समझदार बच्चे हो, मैंने लिखा क्या नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इधर देखिएगा सभी लोग, नेगेटिव की हिंदी क्या होती है नकारात्मक वाक्य की। ये सब टेंस में बता दिया गया, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, तो आप बता सकते हो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। आप बताओगे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आप लिखेंगे नॉट प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का बाय प्लस का सब्जेक्ट। बात समझ पा रहे ना। अब एक काम करिए, समझिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको पैसिव वॉइस आप नहीं बना पाएंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है तो मैंने यहाँ लिखा पैसिव वॉइस का है। ठीक है, अब आप इसे नोट करिएगा, फिर मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ। चलिए अब आप देखिएगा, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखा है। अब एक बात पहले समझो, ये आपका प्रेजेंट, चलिए आइए आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे, अब इसको मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहली बात ये, जो सेंटेंस आपके पास दिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं, इसको पहचाना मुझे आना चाहिए। ठीक है, देखिए समझिएगा, पहले अगर मैंने कहा था कल कि आपके पास यदि वो अफर्मेटिव है तो उस कंडीशन पे मैं वर्ब में या तो आपको एस मिलेगा या क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ये किसकी बात हुई, अफर्मेटिव की। यदि नेगेटिव होगा तो आपको या तो डू नॉट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, डज नॉट मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपको कहीं पे डज नॉट दिख जाए तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव मीन्स बी पार्ट है। समझ पाए कि नहीं। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो बी पार्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर तुम्हें याद होना चाहिए, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक लिखने वाले हैं, फिर नॉट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई है सब्जेक्ट। क्लियर है बात। मैंने आपको कल सिखाया था कि जैसे ही हो गया, आपके पास सी हो गया, इट हो गया, या किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, इन सभी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका। और उसके बाद आप जैसे आई था, आई के साथ क्या आप लिखते हो, एम, और आपके पास होता है यू, आगे दे, और हो जाएगा वी। इनके साथ आप किसका प्रयोग करते हो, आर का। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। याद रखना, जो मेरा ये डू या डज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट आपका चेंज होने वाला नहीं है। इस बात को समझ पा रहे कि नहीं। और मैंने क्या कहा था आपसे कि जो बाद वाला भाग है उठाकर कहाँ जाएगा, पहले, और पहले वाला भाग कहाँ जाएगा, बाद में। और ये वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, बट ये फॉर्म चेंज हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलो अब मैं इसका बनाता हूँ पैसिव। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, द वाइन। तो आप द वाइन को पहले लिखोगे और यहाँ पे द वाइन लिख दिया। आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये डज है ना, वो किस में कन्वर्ट होगा, या तो इज में, या तो एम में, या तो किस में, आर में। अब सोचो, यहाँ पे जो आपके पास वाइन लिखा है, वाइन के साथ आप इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो आप लगाएंगे इस। क्या लगाएंगे, इस किया डस के प्लेस में, और नॉट आपका जाने वाला नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और बाकी जो ड्रिंक लिखा है इसकी आप लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ड्रंक। फिर आपको ये ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट पहले बाई, फिर क्या सब्जेक्ट ही, और ये ही किस में कन्वर्ट होता है, ये सब तुम्हें याद होना चाहिए, ही किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस आपके पास, रिया डज नॉट टीच मी। ये टीच लिखा हुआ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, टीच मी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि यदि मुझे किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो उस कंडीशन पे आप क्या का प्रश्न कर सकते हो या किसे का प्रश्न कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो नहीं। अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट पता लगाना चाहूँ तो अगर क्वेश्चन करूँ रिया किसको नहीं पढ़ा रही है या किससे नहीं पढ़ा रही है, तो आंसर क्या मिला, मुझे। तो मुझे ये आंसर मिलने वाला क्या कहलाएगा, आपका
ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे कि नहीं? ऑब्जेक्ट को आप उठाकर डर लाएंगे, जब इस मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? आई में। और याद रखिए जो डज है किस में कन्वर्ट होगा? एम में, क्योंकि जानते हो आई के साथ क्या लगाते हैं आप? एम। उसके बाद नॉट अपने प्लेस पे रहेगा, नो चेंज, और टीच की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? टॉच आएगी। बाकी आप समझ पा रहे हो, यहाँ तक कार्य हो गया। तो ये बाई, तो अपने बाई लिखा, फिर आएगा क्या? सब्जेक्ट। क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपको रिया रहेगा। मैंने आपको बताया था रिया आपका चेंज होने वाला नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नाम चेंज नहीं होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला सेंटेंस है आपका हॉकी से स्टार्ट करेंगे। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप हॉकी से, यानी हॉकी के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाने वाले हो? इज। और उसके बाद क्या? नॉट। और ये प्ले की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड, तो बन जाएगा प्लेट। उसके बाद क्या लिखोगे आप? बाय। फिर दे को कन्वर्ट करेंगे दिम में। समझ पा रहे हो बात मेरी? अब नीचे बाद वाला उठा लीजिएगा, पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फूड। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब फूड के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? इज। अब आप कह सकते हो इज किसके स्थान में यूज किया? डस के। और उसके बाद नॉट तो रहने ही वाला है, और टीच की कौन सी फॉर्म? ईट की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ईटेन। बाय सी कन्वर्ट इनटू हर। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हो गए आपके पैसिव वॉइस, बन गए आपके पैसिव वॉइस। समझ में आई बात की नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप इसे नोट करिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए देखिएगा। सबसे पहली बात इसमें देखिएगा, आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक तो मिलेगा आपका क्या, यहाँ पे ये आपका होगा मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये अबू क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सिखाया पहले पार्ट में कि इन दोनों में से चाहे आप अबुक से स्टार्ट करो या फिर मी से स्टार्ट करो, दोनों से पैसिव वॉइस बनता है। समझ पा रहे हैं बात? यदि आप अबुक से स्टार्ट करोगे तो उस कंडीशन में मी से पहले या तो आप टू लगाओगे या फिर फार लगाओगे, कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है? और यदि आप मी से स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मी से। किससे? मी से। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब ये मी इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई में। किस में होगा? आई में। और आपको पता है आई के साथ एम लगाते हैं और ये डज चला जाएगा, यहाँ आ गया एम में। और उसके बाद नॉट लिखेंगे। आप क्या चाहिए मुझे? वर्ब। और जो कि वर्ब है क्या? गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। समझ पा रहे हैं आप? ये चला गया इधर और ये आगे थर्ड फॉर्म, नॉट आ गया, डज आ गया, एम में कन्वर्ट हो गया। अब आप लिखोगे अबुक बच गया। क्या बचा हुआ है? अबुक लिखोगे, बाद में आप बाई कर दीजिएगा, सी को कन्वर्ट करेंगे आप हर में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक बात समझिएगा, सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों हो, मुझे अब टेंशन लेने की बात नहीं है। केवल मुझे पैसिव बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा वर्ब चाहिए, तीसरा क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उससे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? देखिए जैसे कि मैं इस सेंटेंस में बात करूं, लिखा हुआ सी डज नॉट प्ले द हॉकी इन द फील्ड। बात समझ पा रहे हो नहीं? अब इसमें क्या चाहिए मुझे? ये आपको दिख रहा है क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका? वर्ब है। और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। समझ पा रहे कि नहीं? इन द फील्ड से लेना देना नहीं है, इसमें से डरना भी नहीं है। केवल अब जब मैं पैसिव बना रहा हूँगा तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट। जो कि ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है? द हॉकी। तो चलो मैंने लिख दिया द हॉकी। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप इज लिखोगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये हॉकी आप सही से दिख रहा होगा, ये आप चलो साइज कर देते हैं ई वाई, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। आप क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या? प्लेड। समझ पा रहे हो कि नहीं? आप क्या चाहिए मुझे? तो आप बताएंगे। एक बात याद रखो, इसको मैंने इधर लिख दिया और ये आपके आगे थर्ड फॉर्म में, ये यहाँ पे आ गया, नॉट यहाँ पे। अब बचा आपके पास क्या है? इन द फील्ड बचा हुआ है और ये सी बचा हुआ है, ठीक है ना? एक काम करो, पहले आप ये जो बचा हुआ उसको लिखो, इन द फील्ड को आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा बाई, सी को कन्वर्ट इनटू हर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? किसी को डाउट तो नहीं है? अगला सेंटेंस है मेरा, स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अ सॉन्ग से। तो अब आप जब अ सॉन्ग लिख रहे होंगे तो उस कंडीशन में अ सॉन्ग मतलब आप समझ पा रहे हो एक गीत, और इसके साथ साथ क्या लगाओगे आप? इस। उसके बाद नॉट, फिर आप क्या लिखोगे? वर्ब। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? किसी को डाउट? अब बचा क्या है? विद आवर फ्रेंड। विद आवर फ्रेंड। उसके बाद आप लिखोगे बाई, और ये वी कन्वर्ट हो जाए किसमें? अस में। बोलो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बात को? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही है? नहीं ना? तो आगे बढ़ाइएगा। अब यहाँ से आप उठाइएगा क्या? यहाँ से आप उठाएंगे द वाइन। क्या उठाएंगे आप?
द वाइन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे द वाइन। क्या लिखेंगे आप, द वाइन। उसके बाद इज नॉट, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बताओगे ड्रंक। उसके बाद आप लिखोगे क्या, बचा हुआ क्या, विद हर फ्रेंड, विद हर फ्रेंड हो गया। अब क्या बचा आपके पास, आप देखेंगे बाई क्या करेंगे आप, बाई कमला। समझ पा रहे हो कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं। अब जो मेरा लास्ट सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे द गिटार। तो चलो मैं इसका पैसिव बना रहा हूँ, द गिटार लिखेंगे, और गिटार के बाद आप लिखोगे इज क्या, फिर नॉट, उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। आप चाहिए क्या, वर्ब लिखा, आप लिख दीजिएगा विद सोनिया, ठीक है, बाई क्या करेंगे आप, देम। एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने बताया, चाहे आप इस बाय देम को उठाकर इसके बाद लिख दीजिएगा, और ये बाय सोनिया बाद में ले सकते हो, दोनों आपके सेंटेंस करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए। चलिए फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये हर लिखा हुआ है और ये फ्रेंड मिस हो गया था। आप एक काम करते हैं, इसको पहले लिख दीजिएगा हर फ्रेंड, उसके बाद आप लिखेंगे बाई हर फ्रेंड्स बाई कमला। थोड़ा सा इसको सही से लिख दीजिएगा, बाई कमला। ओके, अब आपका हो गया करेक्ट। चलिए अब आप सीखते हैं सी पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर लिख देते हैं इसका। जी हाँ, स्ट्रक्चर, इसमें दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। तो पहले मैं कर लेता हूँ फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप और इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, बताएंगे ऑब्जेक्ट, फिर इज, सॉरी जी हाँ, सबसे पहले आपको लिखना होगा इज MR प्लस क्या लिखेंगे आप, तो बताएंगे ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखना होगा क्या, तो बताएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपको लिखना होगा बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब यहाँ से मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ाते। चलिए डज सी, पहला सेंटेंस आपका डज सी प्ले द हॉकी। एंड नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सीख रहा है, जैसे आप जानते हो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा इज MR प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस का सब्जेक्ट। क्लियर है बात। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जो मेरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा वो हमेशा या तो वो डू से स्टार्ट होगा या फिर किससे, डज से। बात समझ पा रहे हैं ना। इस डू और डज के प्लेस में आपको या तो इज लिखना होगा, या तो एम लिखना होगा, या तो क्या लिखेंगे आप, आर। समझ पा रहे हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप साइड के लिए किसकी सहायता से लगाते हो, तो बताओगे आप ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो जो आप सहायक क्रिया लगाओगे वो किसके अनुसार लगेगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ डज सी प्ले द मैच। अब आप जरा देखिएगा, यहाँ पे जो डज लिखा हुआ है किसके अनुसार लगा है, सी के अनुसार। अगर यहाँ दे होता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, डू में। अगर ये यू होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, आप सभी बच्चे समझदार हो। और यहाँ पे राम होता तब भी क्या रहता, डज रहता। एक बार जरा समझिएगा, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो पहले किसको लिखेंगे आप, द मैच को। अब एक बात बताओ, इस द मैच के लिए आप इस डज को इज में बदलेंगे कि आर में कि एम में, तो आप बताएंगे ये चला जाएगा इज में। किस में जाएगा, इज में। उसके बाद आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, यानी इज एम आर में से कोई एक लिखा, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपके पास क्या है, द मैच। अब आपने लिखा द मैच, उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, आप तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे प्लेड। उसके बाद आपको लिखना होगा क्या, बाय सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, और सी कन्वर्ट होगा किसमें, हर में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगला सेंटेंस मैंने बताया, ये डू किस, जो यार डू लगा हुआ है किसके अनुसार लगा हुआ, दे। अब हम जब पैसिव बना रहे होंगे तो यहाँ पे डज को, डू को किसमें किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो आप बताएंगे मेडिसिन। मेडिसिन के लिए यहाँ पे आपको लगाना होगा क्या, इज, और उसके बाद इज द
मेडिसिन, इज़ द मेडिसिन। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यानी आपने इज एम आर में लिख दिया, एक कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपने वर्ब अब आपको लिखना होगा, क्या लेगा, टेक। टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। उसके बाद क्या करेंगे, बाई, आपने बाई लिखा और बाई के बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है दे और दे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देम में। अगला सेंटेंस मेरा क्या, जरा देखिएगा, डू यू ईट फूड। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे अब आप जो ये डू किसके अनुसार बदलेगा, फूड के अनुसार, तो ये चेंज होगा किसमें, इसमें, यानी डू के साथ आप इज लगाओगे, उसके बाद लिखना होगा आपको क्या, फूड, फिर लिखना होगा वर्ब, वर्ब है क्या, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। उसके बाद क्या लिखना, बाय सब्जेक्ट, यानी यू आपका यू ही रहेगा। ये आपके हो गया सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ लिख दीजिएगा आप, ये पैसिव वॉइस है और ये भी आपका पैसिव वॉइस है, यहाँ देखिएगा ये पैसिव वॉइस, ठीक है। अब आप इसे नोट करिए। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा, डू यू प्ले द हॉकी इन द फील्ड। समझ पा रहे हैं, सबसे पहले मुझे दिमाग लगाना है कि ऑब्जेक्ट क्या है जो कि मैंने पा लिया है, और ये आपके पास वर्ब है और ये आपके पास क्या, सब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना। आपको मैंने बताया कि ये जो डू और डज है ये हमेशा किस में चेंज होता है, तो आप बताओगे इज एम आर। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जब इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा पहले क्या, द हॉकी, लेकिन आप याद रखिए ध्यान से, ये पहला अक्षर आपका छोटा होगा, द हॉकी। अब आपने लिखा, अब इस हॉकी के लिए इसकी सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, जी हाँ, हॉकी, आप इसको ओ बनाएंगे से, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, इस। समझ पा रहे कि नहीं भाई, जब हॉकी लिखेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे इस्तेमाल क्या करना है, इस में से कोई एक लगाना होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप तो बताएंगे वर्ब लिखेंगे, क्या, वर्ब, और वर्ब है क्या है, प्ले, और प्ले की कौन सी फॉर्म लिखेंगे आप, थर्ड। अब जो बचा हुआ भाग है इन द फील्ड को आप पहले लिख दीजिएगा, इन द फील्ड, उसके बाद लिखेंगे बाई, सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट है आपके क्या पास, क्या, यू, और यू आपका चेंज नहीं होता है, यू आपका यू ही रहता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या, तो देख पा रहेंगे, मैगी को आप पहले लाएंगे, मैगी के अनुसार आप सहायक क्रिया इज लगाओगे, फिर लिखोगे आप द मैगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद क्या लिखना होगा, वर्ब, वर्ब क्या है, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। और ये बताओ बच गया है, विद आवर फ्रेंड, विद आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड से हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे, बाई वी, कन्वर्ट इनटू एस। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला सेंटेंस है, डज सी क्लीन द रूम, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करेंगे आप, हाँ, तो आप लिखेंगे द रूम से, और रूम के लिए आप इज लिखेंगे द रूम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, क्लीन्ड। उसके बाद लिखेंगे बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपके पास सी, और कन्वर्ट इनटू हर। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, एन से। एन से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और हम लोग जानते हैं पैसिव बनाते ही किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है किसमें, पैसिव में। तो यहाँ लिखेंगे आप पहले क्या, जी हाँ, एन है तो आप लिखेंगे इज, एन ए से। समझ पा रहे हो कि नहीं। ए से आएगा, वर्ब लिखेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या, रिटन, और उसके बाद बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास, रिया। रिया के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, लेकिन पहले क्या लिखोगे आप, क्या, ठीक है, क्या रिया के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, अर्थ होता है उसका। चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज। अब द बॉयज है मतलब बहुत सारे हैं ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप आर, क्या लिखोगे, आर के बाद आएगा आपका द बॉयज, द बॉयज आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट बाई, आगे कमला। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया आपका कमला। यहाँ से आप बाप से नोट कर लीजिएगा। अब आप सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जी हाँ, शांति रहेंगे, बताएंगे आपको हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आप लिखेंगे इज एम आर, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लिखेंगे क्या, बाई, फिर आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। जी हाँ, ये आपका क्या है, तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट के, इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का, सेकंड टाइप का, ठीक है। अब आगे चलिए इसमें से कुछ सेंटेंस लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका होगा एक्टिव में, एक्टिव वॉइस, आप लिखिए वाई डज सी प्ले द क्रिकेट।
एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपका है व्हेन डू यू ईट द मैंगो। अगला है आपका थर्ड नंबर, व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ये आपके पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब चलिए देखिए ध्यान से। अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ। तो एक काम करिए, पहले तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। पैसिव वॉइस यहाँ पे ये तो क्वेश्चन वर्ड है ना, समझिएगा। क्वेश्चन वर्ड अपने प्लेस में लिखा रहेगा। क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले समझिएगा ध्यान से। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन वर्ड को आप उतार दीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं है। बट आप याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद मैंने लिखा है इस एम आर में से कोई एक। आप जानते हो किसके साथ इज और किसके साथ एम, किसके साथ आर लगाने वाले हो। उससे पहले आप देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, क्रिकेट है। और क्रिकेट के अनुसार हम यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद लिखेंगे इज और उसके बाद आएगा क्रिकेट। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया आप, तो ये वर्ब। वर्ब है क्या, प्ले। और प्ले की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, प्लेड। उसके बाद लिखोगे आप बाई। बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो आप देख पा रहे हैं सी, और सी कन्वर्ट इनटू हर। ये आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है मेरा, फेन तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। अब तो ये क्या, द मैंगो। द मैंगो के लिए आप यहाँ पे डू किस में कन्वर्ट कर देंगे, इज में। उसके बाद आएगा द मैंगो। और द मैंगो के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। उसके बाद लिखेंगे आप बाई, और यू कन्वर्ट होता है तो यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला सेंटेंस है, तो आप देख पा रहे हैं व्हाई, तो आपका व्हाई रहेगा। बट अगर इसमें ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, क्रिकेट है। और क्रिकेट आप लिखेंगे, अच्छा जी हाँ, उससे पहले आपको क्या करना होगा, सहायक क्रिया लगाएंगे। और सहायक क्रिया लगा दिया आपने, क्रिकेट लिख दिया। समझ पा रहे कि नहीं, देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपने इज लिखा, क्रिकेट लिखा। उसके बाद से ये क्या, वर्ब। वर्ब है क्या आपके पास, प्ले। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लेट के बाद इन द फील्ड लिख दीजिएगा। और इन द फील्ड के बाद आपको लिखना होगा बाई, सब्जेक्ट, और ये दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में, ठीक है ना। अब आप इसे नोट करिए। इधर देखिए, अब यहाँ पे एक आप स्टार पॉइंट इसको बना के लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा, जब कोई वाक्य हूँ से स्टार्ट होगा। जब वाक्य हूँ से स्टार्ट होगा, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो ये जो हूँ है ना, उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, बाय हूम में। बात समझ पा रहे हैं, हूँ कन्वर्ट इनटू बाय हूम में। तो याद रखिएगा, उसके लिए आप स्ट्रक्चर याद रखोगे, बाय हूम लिखोगे पहले। उसके बाद इस एम आर में से कोई एक लिखोगे। फिर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, फिर लिखना होगा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए देखिए समझिएगा, इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहली बात, ये जो हूँ दिख रहा है इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, आप बाई होम में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब आप बाई होम लिख दिया, फिर इस एम आर में से कोई एक लिखेंगे। और देखिए आई लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इज। उसके बाद क्या लिखोगे आप, इंग्लिश। समझ पाए कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस मेरा, आपको पता है हूँ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाय होम में। किसमें चेंज हो जाएगा, बाय होम में। ये सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे से। बाय होम लिखा, फिर इज एम आर में से कोई एक लिखने वाले हैं, और किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास दिस ड्रामा, और दिस ड्रामा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, इज। फिर लिखेंगे आप दिस ड्रामा, मतलब आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखोगे क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिटर्न प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, हु ईट्स फूड। समझ पा रहे कि नहीं। आपको पता है जब आप पैसिव बनाओगे तो इसका स्टार्ट किससे करोगे, बाई होम से। आपने बाई होम लिखा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे सहायक क्रिया। फूड के अनुसार आपको यहाँ क्या सहायक क्रिया लगाना होगा, इस फिर लिखेंगे आप फूड। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, हाँ तो आप लिखोगे वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईटन हो जाएगा आपका। समझ पा रहे कि नहीं। अगला सेंटेंस है, तो आप स्टार्ट करेंगे, जो आप लिखोगे पैसिव वॉइस में, ये हूँ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बाई होम में हो जाएगा। फिर जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप सहायक क्रिया लिखेंगे हॉकी के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इज। उसके बाद आपको लिखना होगा द हॉकी। क्या लिखेंगे आप,
द हॉकी लिखोगे और द हॉकी के बाद ये द हॉकी क्या है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना होगा। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे प्लेड। अब आगे देखिएगा, लास्ट सेंटेंस आपके पास बचा हुआ है। इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है यू और एक है आपके पास इंग्लिश। आपकी मर्जी, चाहे आप इंग्लिश से शुरुआत करो या यू से शुरुआत करो। तो आप कोशिश किया करो आप जो है सजीव से करिएगा। सजीव मतलब यू आपका, सजीव से जब करेंगे तो उससे पहले पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका हु लिखा है, ये हु किस में चेंज होगा, तो आप बताएंगे बाई हुम में। किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम में। फिर उसके बाद इस एम आर में से कोई एक, देखो यू रहेगा तो यू के अनुसार यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, आर, थोड़ा सा जगह छोड़ करके आर लिखेंगे। फिर आप क्या लिखोगे, हाँ देखिएगा, इज एम आर में से कोई लिखा, फिर आप क्या लिखोगे, आप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास जो बच गया टॉट इंग्लिश, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा। अगर हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे तो जब इंग्लिश से शुरुआत करोगे तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको वही करना होगा, हूँ को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, बाई होम में कर देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, आप बताएंगे आर या इज। और जब आप इंग्लिश से शुरू कर रहे होंगे तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे आप, इंग्लिश। और फिर उसके बाद क्या लिखना होगा आपको, तो आप बताएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। फिर आप जो टू से पहले क्या लगाना होगा आपको, यू, टू या फॉर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सुनिए, अब ये आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे नोट करिएगा, और ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।